नमस्कार, जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू लाइट विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अभिषेक। मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश के साथ साथ आपको इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर दोनों पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आज इंग्लिश स्पीकिंग का डेमो क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं आज बताऊंगा इंग्लिश स्पीकिंग में कि जैसे किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले कैसे बात करते हैं, कैसे ग्रीटिंग करते हैं, कैसे विश करते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप जो है कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे किसी से मिलते हैं तो कैसे स्टार्टिंग करें बातचीत करना। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ग्रीट एंड विश, यानी किसी से मिले तो कैसे ग्रीटिंग करें, विश कैसे करें, कैसे स्टार्टिंग करें बातचीत करना। तो देखिए, सबसे पहले किसी से आप मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, विश करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे कि सुबह का समय है तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग बोलोगे। क्या बोलेंगे आप, सुबह किसी से मिलते हैं सुबह सुबह तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। तो बहुत लोग मॉर्निंग पढ़ते हैं, इसको एग्जैक्टली बोला जाता है मॉर्निंग। आप हिंदी में इसको एग्जैक्टली बोलेंगे मॉर्निंग। तो क्या बोलोगे आप, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग क्लियर। या आफ्टरनून का समय तो आप बोलोगे गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू टाइम विश कर सकते हो। ठीक है, अब विश करने के बाद सबसे पहले आप क्लियर उसका जो है नाम पूछोगे कि क्या नाम है आपका। तो देखिए, नाम पूछने के कई तरीके होते हैं। सिंपली पूछा जाता है आपका क्या नाम है, व्हाट्स योर गुड नेम। आप क्या बोलते हो, व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है। या एडवांस तरीके से आप पूछ सकते हो इसी को, कुड आई नो योर नेम प्लीज। क्या बोलेंगे आप, कुड आई नो योर नेम प्लीज। इसका मतलब हुआ क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। तो सबसे पहले मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो भी टाइम होगा। उसके बाद आप नाम पूछोगे तो कैसे पूछोगे आप, व्हाट्स योर गुड नेम सर। क्लियर। और यह पूछ सकते हो आप, कुड आई नो योर नेम प्लीज। क्लियर। अब नाम पूछने के बाद आप हाल चाल लेते हो कि आप कैसे हो, कहाँ से हो, तो कैसे पूछेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सिंपली अगर आपको पूछना है कि आप कैसे हो तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एकदम सिंपल तरीका होता है, हाउ आर यू। क्या बोलते हैं, हाउ आर यू। ए आर ई को स्पोकन में अ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अ बोलेंगे। जैसे लोग जनरली बोलते हैं ना, हाउ आर यू, हाउ आर यू नहीं, हाउ आर यू। क्लियर। इसका मतलब हुआ आप कैसे हो, आप कैसे हो। ठीक है, हाउ आर यू। तो इसका सिंपली रिप्लाई आप क्या करोगे, आई एम फाइन। क्या बोलेंगे आप, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट। यानी किसी से आपने पूछा हाउ यू तो बगल वाले ने बोला आई एम फाइन थैंक्स, और उसने आपसे भी पूछा तो उसने बोला व्हाट अबाउट यू। इसका मतलब आपके बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, या आप भी किसी से पूछते हैं हाउ आर यू, ठीक है, या आप भी रिप्लाई करोगे, आपसे किसी ने पूछा कि आप कैसे हो, हाउ यू, तो आप बोलोगे आई एम फाइन थैंक्स एंड व्हाट अबाउट यू। अब कोई आपसे पूछता है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उसका हालचाल पूछो। तो आप इस तरीके से व्हाट अबाउट यू लगाकर पूछ सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन हो आप लास्ट में व्हाट अबाउट यू लगाकर आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए इसी का और एडवांस तरीका भी होता है। जैसे कि बात करें, जैसे सिंपली हाउ आर यू हो गया, इसी को एडवांस तरीके में आप बोल सकते हो हाउ आर यू डूइंग। तो आप स्पोकन में याद रखिएगा अ बोलेंगे। ठीक है, तो हाउ आर यू डूइंग, हाउ, इसका भी मतलब हुआ आप कैसे हो। देखिए, क्वेश्चन के साथ सेंस को समझना होता है। ठीक है, स्पोकन जो है होती है इंग्लिश जो है वो टोटली जो है डिपेंड होता है सेंस पे। तो इसका भी मतलब होता है हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग का मतलब भी होता है आप कैसे हो। तो इसका देखिए रिप्लाई कैसे करेंगे, तो इसका क्वेश्चन के हिसाब से रिप्लाई करते हैं तो आप बोलोगे आई एम डूइंग, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। क्लियर। और अभी आपको बताया मैंने, बगल वाले से पूछना है तो कैसे पूछोगे, व्हाट अबाउट यू। क्या लगा के पूछोगे आप, व्हाट
अबाउट यू थोड़ा सा ये बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट अबाउट यू, यानी आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू डूइंग, तो आपने बोला आई एम डूइंग वेल, एंड व्हाट अबाउट यू, तो वो भी बोल देगा आल्सो आई एम डूइंग वेल या आई एम डूइंग वेल टू। क्लियर। अब देखिए और तरीका होता है पूछने का, जैसे आप पूछ सकते हो हाउ हैव यू बीन, ऐसे भी लोग पूछते हैं हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, सबका मतलब वही है आप कैसे हो, सेंस को समझना है और आपको रिप्लाई करना है। तो इसका देखिए रिप्लाई जैसे क्वेश्चन होगा वैसे रिप्लाई करना है, आधार जो है आंसर तो क्वेश्चन में ही छिपा होता है। जैसे कि किसी ने पूछा हाउ हैव यू बीन, तो आप सिंपली रिप्लाई कर सकते हो आई हैव बीन ग्रेट, क्या बोल सकते हो, आई हैव बीन ग्रेट। बगल वाले से पूछना है तो क्या लगाओगे, एंड व्हाट अबाउट यू, सिंपली एंड व्हाट अबाउट। नेक्स्ट, अब देखिए हाल चाल हो गया, ठीक है। अब आप पूछना चाहते हो आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो तो कैसे पूछोगे, तो देखिए इसका भी एक सिंपल तरीका, एकदम सिंपल तरीका होता है, वेयर आर यू फ्रॉम, क्या बोलेंगे आप, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। अब देखिए मैं यहाँ पे अ राइट किया हूँ, ए आर ई की जगह आपको क्या यूज करना है, क्योंकि ए आर ई को स्पोकन में अ बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, वेयर आर यू फ्रॉम, यानी आप कहाँ से हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप कहाँ से हो, ठीक है। तो सिंपली आप क्या बोल दोगे, जैसे आप जारी से हो तो आई एम फ्रॉम जारी, या आप नैनी से हो तो आई एम फ्रॉम नैनी, प्रयागराज से हो तो आई एम फ्रॉम प्रयागराज, जैसे इस तरीके से आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। क्लियर। इसी का और तरीका होता है पूछने का, कुछ लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं, है ना, वेयर डू यू बिलोंग टू, क्या लोग पूछते हैं, वेयर डू यू बिलोंग टू, यानी आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, सेंस सबका वही है, जैसे क्वेश्चन होता है वैसे ही रिप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसका आप रिप्लाई क्या करोगे, आई बिलोंग टू, देखिए क्वेश्चन का आंसर जो है आधा छिपा होता है, आई बिलोंग टू, क्या बोलोगे आप, आई बिलोंग टू, उसके बाद जहाँ से आप बिलोंग करते हो बता दो, आई बिलोंग टू नैनी, अगर नैनी से हैं, प्रयागराज से हैं तो आई बिलोंग टू प्रयागराज, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए किसी के क्वालिफिकेशन के बारे में जानना है, आप कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे आप, इसका भी सिंपल तरीका होता है, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, क्या बोलोगे आप, व्हाट्स को आप बोल सकते हो व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, यानी आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या हो, ठीक है। अब जैसे देखिए अगर कोई बच्चा छोटे क्लास में है, 6 स्टैंडर्ड में है, 7 स्टैंडर्ड में है, तो सिंपली बोल सकता है आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, क्लियर। अगर कोई 11th में तब भी बोल सकता है आई एम इन 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, क्लियर। अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया इंटरमीडिएट तो वो कैसे बोलेगा, तो वो बोलेगा आई हैव, क्या बोलेगा, आई हैव डन माई इंटरमीडिएट, आई हैव डन माई इंटरमीडिएट। या कोई जैसे ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई भी चीज़ बीएससी चल रहा है, बीए चल रहा है, तो इस तरीके से बोल सकता है आई एम डूइंग बीएससी, या आई एम परसुइंग भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, या आप बोल सकते हो आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, परसुइंग की जगह आप क्या बोल सकते हो, डूइंग, ठीक है। अब जो है इतना पूछने के बाद किसी से मिले, विश किए, फिर उसका आपने नाम पूछा, व्हाट्स योर गुड नेम, आप कहाँ से, वेयर आर यू फ्रॉम, इस तरीके सारे क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपको उससे बात करके अच्छा लगा तो देखिए उसके भी तरीके होते हैं, कैसे आप बोलोगे, जैसे ये सब पूछा आपने और उसके बाद आपने उससे कहा आपसे बात करके अच्छा लगा या आपसे मिलकर खुशी हुई, तो कैसे बोलोगे, तो देखिए इसका सिंपल तरीका है, आप बोलोगे नाइस टू टॉक यू, इसका मतलब हुआ आपसे बात करके अच्छा लगा, या बोल सकते हो नाइस टू मीट यू, क्लियर। इसी नाइस की जगह आप हैप्पी वर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो हैप्पी टू सी यू, इसका क्या मतलब हुआ, नहीं आपसे मिलकर खुशी हुई, या बोल सकते हो हैप्पी टू टॉक यू,
क्लियर। अब देखिए आपने किसी से बोला नाइस टू टॉक यू, या उसने बोला आपसे नाइस टू टॉक यू, नाइस टू मीट यू, तो इसका रिप्लाई क्या करेंगे? तो इसका रिप्लाई आप कर सकते हो, देखिए अगर आप बड़े हैं तो आप बोलोगे इट्स माय प्लेजर। क्या बोलोगे? इट्स माय प्लेजर। क्लियर, ये मेरी खुशी है या मेरा सौभाग्य है, आप बोलोगे इट्स माय प्लेजर। क्लियर। और अगर आपके से बराबरी वाले हैं, सेम एज के हैं, तो आप बोलोगे, या दोस्त हैं तो आप बोलोगे सेम हियर। क्या बोलोगे? सेम हियर। देखिए ये चियारी को हियर बोलते हैं, हियर नहीं। हियर मतलब तो सुनना हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? हियर। ठीक है। तो अगर किसी ने आपसे बोला नाइस टू टॉक यू, नाइस टू मीट यू, तो आप बोलो सेम हियर। अब बड़े हैं तो इट्स माय प्लेजर। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो आप इससे स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो आप जो है न्यू लाइट विद दीपक आपके यूट्यूब चैनल में आप प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।